अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। दिया हुआ है बहुपद x वर्ग धन 2x धन 1। इस बहुपद का मानक वर्ग बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं a बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक धन b है और यहाँ पर x का गुणांक धन 2 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं b बराबर 2। आगे देखिए अंतिम पद यहाँ पर c है, तो यहाँ पर धन 1 है, तो इसे आप लिख सकते हैं c बराबर 1। अब हम a और c का गुणनफल ज्ञात करेंगे इधर रफ कार्य में। तो a और c का गुणा करने पर 1 गुणा 1 बराबर 1, अर्थात आपको 1 मिलता है। इस एक का संभावित गुणनखंड आप लिखना चाहें तो आप इस प्रकार लिखेंगे, 1 का संभावित गुणनखंड 1 गुणित 1 बराबर 1। अब हम बहुपद के मध्य पद के गुणांक 2 को 2 भागों में तोड़ेंगे और इस प्रकार तोड़ेंगे कि उनका योग या अंतर हमें धन 2 के बराबर प्राप्त हो। तो उसके लिए हम इन संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। 1 में 1 जोड़ने पर हमें धन 2 प्राप्त हो रहा है। अतः दिए गए बहुपद x वर्ग धन 2x धन 1 के मध्य पद 2x को 2 भागों में तोड़ने के लिए हम इन संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुपद हमें दिया हुआ था x वर्ग धन 2x धन 1। अब इस बहुपद के मध्य पद 2x को हमें 2 भागों में तोड़ना है। तो उसके लिए हम इन संख्याओं का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 1x और 1x, 1 को हम नहीं लिखते इसलिए यहाँ पर केवल x लिखे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका x वर्ग धन x धन 1। अब हम प्रथम दो पद से उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा x वर्ग धन x, दोनों स्थानों पर x है, अतः दोनों स्थानों से हम x उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा x कोष्ठक में। यहाँ पर x निकल चुका है तो यहाँ पर x बचेगा कोष्ठक के अंदर, और यहाँ से x निकल चुका है तो यहाँ पर धन 1 बचेगा। तो इस प्रकार x वर्ग धन x से x उभयनिष्ठ लेने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा x कोष्ठक में x धन 1। अंतिम 2 पद की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम 2 पद यहाँ पर लिखा हुआ है धन x धन 1। यहाँ पर उभयनिष्ठ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय हम केवल धन 1 उभयनिष्ठ के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्थानों से अगर हम धन 1 उभयनिष्ठ लें तो यहाँ पर हमें शेष यही पद प्राप्त होंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं धन 1 कोष्ठक में x धन 1, यही पद हमें फिर से यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप पुनः देखिए, आपको 2 पद प्राप्त हुए, x कोष्ठक में x धन 1 और दूसरा पद 1 कोष्ठक में x धन 1। तो ये दोनों पदों में आपको स्पष्टतः दिखाई दे रहा होगा x धन 1 और x धन 1। तो दोनों पदों से हम पुनः उभयनिष्ठ लेंगे x धन 1 को। यहाँ पर x कोष्ठक में x धन 1 और यहाँ पर 1 कोष्ठक में x धन 1 है। दोनों स्थानों से हम x धन 1 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा धन 1। तो इस प्रकार हमें जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह दिए गए बहुपद x वर्ग धन 2x धन 1 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम दिए गए बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।